जनता दरबार लगाया गया पब्लिक आ रही है, सरकार न्याय देने के लिए ये जनता दरबार लगा रही है, कितना न्याय दे पा रही है? आजकल हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक जन संवाद कार्यक्रम शुरू करा है, उसमें उसका ये थोड़ा बड़ा रूप हो गया, जन संवाद हो गया। इसमें पूरे हल्के के मैं समझता हूँ, आप देखिए 1000 से ज़्यादा आदमी आए हैं। ये रानिया हल्के का था और लोगों की समस्याएं सुनी गई। उसके साथ ही जो अधिकारी थे उन्होंने अपना बताया जितने काम अब चल रहे हैं, कितने पाइपलाइन में कितने कंप्लीट हो गए, कितनों के एस्टिमेट बन रहे हैं, वो सब बड़ी ट्रांसपेरेंसी है कि सब लोगों को सामने दिया गया और उन्होंने लोगों की सेटिस्फैक्शन है। 1000 आदमी आप देख रहे हैं बिल्कुल सेटिस्फाइड होकर जा रहे हैं और सबका खाने का प्रबंध करें, खाना खा के। सर, किस प्रकार की समस्याएं लोग दे रहे हैं, किस प्रकार की समस्याएं आ रही है? देखिए, पब्लिक हेल्थ की भी है, गांव में पानी खड़ा कर निकालने की बात है, कई सड़कें टूटी हैं उनको रिपेयर की बातें हैं, कई तहसीलदार से उलझी बातें हैं, कई बिजली की बातें हैं, जो आम आपको रमेश शहर में भी है, रहने भी है, कमल अगल मतलब मोटे तौर पे कॉमन समस्याएं आप हम सारे जूझ रहे हैं, छोटी मोटी है, हो जाएगी। तो रानिया को जल उपमंडल बनाया जाएगा, जो साहब क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम लिख के देंगे, वो तो कमेटी तय करेगी, पर उसके लिए जो उनके लिए पैरामीटर्स हैं हम पे जो है बेस्ट पॉसिबल वो बना के भेज रहे हैं। मेरा अंदाजा है कि शायद हो जाए। तो सब पुलिस को लेकर के एक शिकायत आई थी, ऐसी कई शिकायतें जीवननगर चौकी और थाना रानिया से संबंधित है कि जो शिकायतकर्ता होते हैं उन्हीं पे उल्टा मुकदमा कर दिया जाता है। काफ़ी सारी ऐसी शिकायतें हैं, तो पुलिस पे आज कोई तो लगाम यहाँ तो ऐसी कोई नहीं है मेरे ख्याल। नहीं, हमारे पास आई है 1-2 शिकायतें, हमने कवरेज भी की है। जीवननगर चौकी की खास करके बहुत शिकायतें आ रही हैं। मुझे कोई बताए अगर है तो मैं एसपी साहब के नोटिस में लाऊंगा, तुरंत एक्शन होगा। मुझे स्पेसिफिक कोई दे, जो 1-2 कोई कैसे दे दे मैं करवाऊँ। सर, अभी भी पीने के पानी की सड़कों की टूटे होने की भी शिकायतें आ रही है। पिछले 4-5 साल में सड़कों का देखिए, हमारी कोशिश होती है कि काफ़ी काम करें। मेरे ख्याल में अगर रानिया में आप रिकॉर्ड में देखें तो पहले कभी 20 साल में इतने काम नहीं हुए जो पिछले 9-10 साल में हुए हैं, और यानी थ्रू आउट स्टेट भी हुआ है। इस करके हम कई जगह आज हरियाणा 1 नंबर पे है। ये नहीं, सबका काम बहुत ज़्यादा हुए हैं पैसे से। ये तो पैरामीटर सामने देख लो आप, पिछले 10 साल में कितना लगा है, 10 साल में कितना लगा है, बहुत मोटा पैसा लगा है। रानिया शहर में आप जाके देख लें, पहले कुछ था ही नहीं, खंडर पड़ा था। इन 5 साल में बहुत पैसा लगा है। तो लोगों की समस्याएं देखिए, अमेरिका को भी पैसा चाहिए, इंग्लैंड जैसे देश को भी देखिए। विकास तो एक पार्ट ऑफ रेगुलर लाइफ का है, उसमें तो रहेगा। आज कुछ है, कल अगला बदला जाएगा। तो लोग नई नई चीज़ चाहेंगे, होंगी जो ज़माने से बदल दिया कर रहे हैं। तो सब आदित्य देवीलाल भी काफ़ी खफा नज़र आ रहे थे, सवाल उठाए हैं उन्होंने भी नेताओं पे और पुलिस पे, प्रशासन पे, अधिकारियों पे। उन्होंने कहा कि एसपीडीसी को टिकट दे दे, चुनाव में यही चुनाव लड़ लेंगे, पब्लिक का काम नहीं हो रहा। मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा, क्या कहा वो हाईकमांड देखे, उनका मामला है। उन्हें जो जिनको उन्होंने रिपोर्ट करी है वो उस पर देखेंगे, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं इस पर नहीं कहूँगा। हालांकि इस हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कह चुके हैं, जो अधिकारी कार्यकर्ताओं के चक्कर कटवाएंगे तो वो लगातार चक्कर अधिकारियों में कटवाते हैं। हाँ, बिल्कुल कह के गए, मैं भी उस मीटिंग में था। हो रहा है, आज भी मैंने आपके सामने ही कहा है, एक आधे ऑफिसर को मैंने स्पेशली खींच के कहा है कि अगर आपके खिलाफ ऐसा है तो मैं एक्शन लूँगा। है बाकी अधिकारी सब अब सब टाइम बाउंड करेंगे ना। ठेकेदारों को भी मैंने खींच के कहा है, थोड़ा खींचना पड़ता है, कहना पड़ता है, हो रहा है। तो सब आप कितनी परियोजनाओं का या कितने रुपयों की सौगात का जो है वो फीडबैक लिया गया अधिकारियों से? देखिए, सारा जो अब तक का जितना डेवलपमेंट हुआ है वो सारा है। अब आप कहें जैसे ये रोड बन रहा है, बहुत बड़ा 23 से 30 फुट रोड चल रहा है। उताबड़ का पुल है, एक वो 16 करोड़ का बना है। सारे शहर में जो अब लाइटें लग रही हैं, सारा सीवर डल रहा है। बहुत मोटा, अलग अलग एस्टिमेट तो नहीं होता। अब आपका घग्गर पे कितने 2 नए खरीफ चैनल बन रहे हैं, उनका भी पैसा आ रहा है। मतलब अगर सारा हम देखें, सब रोड जो है जितनी सारी रिपेयर हुई है उन पर पैसा लगा है, बहुत मोटा पैसा लगा है पूरे हल्के में, तो बहुत पैसा। अगर सारे डिपार्टमेंट अगर मिलाए जाए, जिस तरह से इरिगेशन है, पब्लिक हेल्थ है, तो अरे अब मैं तक आपको रानिया में बताऊँ, कितने देखिए, करोड़? मैं आपसे एक बताऊँ, सारे डिपार्टमेंट का अगर लें तो मैं समझता हूँ कि कम से कम 300 करोड़ रुपया लगा, बहुत मोटा पैसा। सब आप जो काम रहेंगे रानिया हल्के में, आपने कहा कि दौरे करेंगे और भी कार्यक्रम, चुनाव की तैयारी रानिया हल्के में, और क्या कार्यक्रम रहेंगे आगे, जैसे चुनाव की तैयारी? गांव में जाऊंगे जी, सब लोगों से मिलूंगा, इनसे मिलना, इनकी समस्याएं बहुत दूर करूंगा, और चुनाव है उसके लिए लोगों से जाके पार्टी के लिए तैयारी करेंगे। तो आपने कहा कि मैंने आपके सारे काम किए हैं, अब एक काम मेरा भी कर दीजिए। हाँ। कि जो गिले शिकवे बुला करके एक बार फिर से जो है फिर से इकट्ठे होकर मदद करें, चुनाव जीतें।
ठीक है, धन्यवाद सर। जो साहब आप जो अधिकारियों को काम सौंपते हैं क्या वो कंप्लीट होते हैं? एक भी ऐसा अधिकारी ने जो मेरा काम नहीं करे, जिसको कह दिया वो काम होता है, जो नहीं होने के बाद उसमें मैं उसका रीज़न समझ लेता हूँ। देखिए, मुझे लोग इतने लोग काम दे के जाते हैं, सारे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते, उनकी फाइनेंशियली फिजिबिलिटी नहीं होती, इम्प्लीकेशन नहीं हो सकती। जो है विद इन फ्रेमवर्क है वो सब काम होते हैं 100%। जो आप दरबार में अधिकारी आए हैं उनकी समस्याएं आपने अधिकारियों के समक्ष रखी है, उनको क्या टाइम बाउंड किया गया, कब तक? टाइम बाउंड सारे रिप्लाई करेंगे, कितनी कंप्लेंट्स आई हैं और उन पे किस किस डिपार्टमेंट की कितने, ये मुझे डिटेल देंगे। 10 दिन बाद मुझे ये देंगे कि इतने पे एक्शन हो। तो साहब तुम्हारे का बयान है कि नालों की सफाई नहीं, ऊपर के तबके मजबूत नहीं है, बाढ़ आने की पूरी संभावना है, इस बात की कोई? पिछली बार बाढ़ आई ना, हमने पूरी तैयारी कर रखी थी, मैं भी रोड पे घूम रहा था, अधिकारी भी रात को बंद पे घूम रहे थे, कहीं कुछ नहीं टूटने दिया। हमें पूरा भरोसा, पूरी तैयारी करके। बाकी देखिए, परमात्मा के आगे किसी का हिमालय के पहाड़ भी चले गए, कितना पिछले बार हिमाचल में हुआ था, परमात्मा के आगे कुछ नहीं करनी है। दिल्ली में लाल किले तक पानी चला गया, पानी पानी होता है, नेचर होती है, उसका आदमी मुकाबला नहीं कर सकता। पर हम अपने आप में बहुत हौसले में कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, लोगों को बचाएंगे। टिकट को लेकर के थोड़ा साहब कितने काशवास था, पक्की मानी टिकट? देखिए, टिकट तो हाईकमान देगा ना, मुझे पता नहीं था। पिछली बार मुझे आधा घंटा पहले फोन आया कि आप अपना टिकट ले लो। अब जब तो मैं पार्टी में नहीं था, तो पार्टी में हूँ, तो पार्टी को मैं नज़र आ रहा हूँ। अब अपना पार्टी का फैसला, मुझे जो हुक्म है मैं करूँगा। तो साहब एक सवाल और, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 12 तारीख को फिर से आने थे, वो कार्यक्रम रद्द हो गया, क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी पार्टी के नेता हैं, वो कहाँ क्या प्रोग्राम रहे, कब उनका रद्द हो जाए, क्यों कैंसिल हो जाए, मैं इस गणित को क्यों देखूँ? मैं तो मेरी पार्टी का काम देखूँ। रानिया के कांग्रेस से केवी सिंह के नाम की कर रहे हैं कि वो यहाँ से चुनाव लड़े, उन्होंने डिमांड की उनके सामने। कोई आ जाए, हुड्डा साहब लड़ दे, कोई लड़ दे, किसी को उनकी पार्टी है, कोई लड़े, ये तो उनका फैसला ना, किसको करेंगे, मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है।